हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज मौसम बिल्कुल सही मौसम, एक भी बादल नहीं, आसमान में धूप लगी है और सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक टैंक है, पानी का टैंक, और इसमें पानी भी जा रहा है। आओ आपको दिखाते हैं पानी कहाँ से जा रहा है। यह है पानी ऊपर उस टैंक से आ रहा है। ऊपर जो टैंक है वहाँ से पानी आ रहा है और ये टैंक बना है यहाँ पे करीबन 5-6 महीने हो गए इस टैंक को यहाँ पे बने हुए। तो ठीक है, बताते हैं आपको इस टैंक की खासियत। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ से नीचे तक सब बंजर खेत है और यहाँ पर टैंक बना है। और जो खेत हैं जिनमें बोया जाता है 1, 2 और 3 ये खेत है। उसके बाद से लगातार नीचे बंजर है, उधर को है जिनमें बोया जाता है या हल लगाया जाता है। और ये टैंक में पानी भर रहा है। तो इस पानी का करेंगे क्या। माने ये टैंक मतलब कि किस लिए बना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पर टैंक बना है। 6 महीने पहले टैंक बना है, इसमें पानी भी आ रहा है और पानी भी जा रहा है खेतों में, लेकिन बोया कुछ नहीं है। पानी बस ऐसे ही कीचड़ की तरह खेत कर रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हो कि खेतों के हाल मैं आपको दिखाऊंगा। पानी ने खेतों को कैसा कर रखा है। चलो, तो ये है खेतों के हाल और ये है जो टैंक से पानी निकल रहा है वो खेतों में इस तरह से फैला हुआ है, जैसे कीचड़ में। चल, तो यहाँ पर टैंक बना है। तो ये टैंक किस लिए बना है ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें पानी जा रहा है, पानी निकल भी रहा है, पूरे खेतों में भी जा रहा है। लेकिन पानी कहाँ से निकल रहा, ये पानी ऊपर से निकल रहा। और ये टैंक बना किस लिए। ना तो इस टैंक में गाय भैंस पानी पी सकते हैं, ना इस टैंक से हम सिंचाई कर सकते हैं। आप खेत भी देख सकते हैं, सिंचाई लिए कोई खेत है ही नहीं। अगर माना कि उन खेतों को बात करते हैं वो सिंचाई के लिए है, तो इतने ऊपर पानी जाएगा कैसे। और करते हैं बात नीचे, तो आप नीचे देख सकते हैं सारे बंजर खेत हैं। यहाँ से ये जिसमें मैं खड़ा हूँ ये नहीं, इससे नीचे सब बंजर खेत मिलेंगे आपको सीधा नीचे तक। तो ये टैंक यहाँ पे बना क्यों, ना इसका पानी गांव तक पहुँच रहा है ना कुछ हो रहा है। तो मतलब कि खाली फालतू का खर्चा ये ऐसा कर दिया। इससे अच्छा गाँव की कुछ पूर्ति होती थी जो इसे पूरा कर सकते इन रुपयों से। हमें टैंक की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन टैंक बनाया क्यों। तो बस मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि टैंक बनाया क्यों। जितना इस टैंक पर खर्चा किया उससे अच्छा गांव की कुछ आवश्यकता चीज़ें पूरी करते। जैसे कि वहाँ बारात जब ये शादी बारात होती है उसके लिए चेयरें नहीं है, फिर जो स्पीकर होता है टेंट होता है वो नहीं है, उसको भी तो ला सकते हैं। जितना ये फालतू खर्चा किया कि माना कि पानी का पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, ना खेतों के लिए कुछ। अगर हम ये माने कि ये खेतों में डाल दो तो डालेंगे कैसे ये पानी, ये भी समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये पानी कहाँ से आ रहा है। ये पानी ऊपर में एक टैंक है, तो टैंक का जो ओवरफ्लो हो रहा है तो वो पानी ये है। लेकिन इस इतने से पानी के लिए इतना बड़ा टैंक, बेइस्तेमाल टैंक जिसका इस्तेमाल कुछ नहीं है, ना गाय भैंस पानी पी सकते हैं और ना हम तो छोड़ो पर ना सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकता है। इससे अच्छा एक छोटा सा मन जिसमें गाय भैंस बकरियां जो है पानी पी सकती है, ये भी बना सकते। लेकिन उन्होंने बड़ा ही सोचा, इसमें उन्होंने सिर्फ रोज़गार सोचा, कमाने का सोचा। गाँव वालों ने इतना नहीं सोचा कि ये काम किस लिए है। बस ज़मीन मिल गई और ये बना दिया। लेकिन इस टैंक के मुझे कोई फ़ायदे नहीं दिख रहे हैं। मैंने जितने भी है मुझे नुकसान ही दिख रहा है। इस टैंक का पानी जो है कि नीचे खेतों में निकल रहा है और यहाँ जंगली सुअर ज़्यादा होते हैं। तो जंगली सुअर का भी आतंक है कि वो पानी जो ये पानी है जहाँ पे ये कीचड़ टाइप का हो रहा है, तो वहाँ पे वो गड्ढा करके वहाँ पे लेट रहे हैं और पानी मतलब कि पूरे खेत को ऐसा कर दे रहे हैं कि जो उसमें हो भी रहा है, जो मतलब कि ना थोड़ा सा बीज तक भी मिलेगा वो बीज भी नहीं मिल रहा है उनके कारण। तो माना कि बेफालतू का ये टैंक बनाया है। तो आप भी अभी भी देख सकते हैं, आप पानी उसमें जा रहा है, पानी वहाँ से खेतों में जा रहा है ना। चलो, अगर ऐसा तो होती रहती है, कभी सूखा तो पड़ता नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी क्यों बना है मैं यही पूछूंगा। ये टैंक बनना पर बना क्यों है। बस ऐसे ही बोल सकता हूँ कि पैसों का दुरुपयोग किया है यहाँ पे। ये टैंक बिना फालतू का टैंक बना है यहाँ पे, जिसमें ऊपर से ओवरफ्लो का पानी आ रहा है। ना वो गाय भैंसों के नसीब में है और ना इंसानों के नसीब में। अगर इंसान खेतों में डाले तो नीचे से सारे बंजर खेत है, तो वहाँ भी किस लिए चाहिए बंजर खेतों में, घास के लिए तो पानी डालेंगे नहीं हम। तो ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मतलब अगर उन्होंने बनाया तो एक छोटा सा बना सकते जिसमें गाय भैंस पानी पी सकते। इतना बड़ा क्यों बनाया, गाय भैंस उसमें पानी पी सकते। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहर ऊपर है, वहाँ से पानी आ रहा है, या फिर किसी और चीज़ के लिए इन रुपयों का प्रयोग करते। लेकिन इतना बड़ा टैंक अगर यहाँ तो वैसे गाय भैंसों को पीने के लिए कोई छोटी वो तो नहीं है इस जगह पर, वैसे गांव में तो है पर इस जगह पर नहीं है। बस यही एक बड़ा है और इसमें तो गाय भैंस जा नहीं सकते और ना पानी पी सकते हैं।
तो यहाँ पे उन्हें यहाँ पे बनाना चाहिए था, उन्हें छोटा सा बनाना चाहिए तो वो ठीक रहता। अब जैसे कि आप लोगों के गांव में भी ऐसा होता होगा, लेकिन लोग क्या कहते कि बस रुपये तो मिल रहे हैं ना, चाहे वो काम आए ना आए, हमारी तरफ से वो ढह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें रुपये मिले। तो थोड़ा सोचो यार, जब आपको रुपये मिल ही रहे हैं तो उस चीज़ का भी प्रयोग करो ना जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि आप मार्केट से जाते हैं, वहाँ से आप ठंडा खरीदते हैं या फिर किसी प्लास्टिक की थैली में कुछ सामान खरीदते, तो ऐसा तो नहीं कि वो ठंडा पिया आपने बोतल फेंक देते, बोतल भी तो काम आती है, रुपये खर्च किए हैं आपने उस पर, तो आप उस बोतल का भी तो लाभ उठा रहे हैं। जो जिस प्लास्टिक की पॉलीथीन में आप सामान लाए उस प्लास्टिक की पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ऐसा क्यों आपको रुपये मिल ले तो बाकी जो कुछ हो हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ रुपये मिले, ऐसा मत करो। काम करो, ऐसी बात नहीं है, रुपये भी मिलेंगे आपको, लेकिन ऐसी चीज़ का करो जो आपके उपयोग में भी हो। तो जैसे दोस्तों मैं एक टैंक में खड़ा हूँ, इस टैंक में पानी है, तो इस टैंक की हमें ज़रूरत थी क्योंकि हमें पानी चाहिए था, क्योंकि पानी इसमें हमें इस टैंक की ज़रूरत थी। लेकिन हमें जो ये नीचे ये टैंक बना है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर इसकी जगह पे छोटा सा टैंक दे दे जिसमें गाय भैंस पानी पी सकते थे, या फिर गांव में कोई ऐसी चीज़ है जिनकी पूर्ति इन रुपयों से कर सकते थे, ये करे तो वो तो ठीक था। लेकिन फालतू का खर्चा कर दिया यहाँ पे। गांव वालों ने कुछ नहीं बोला, गांव वालों की वही सोच कि हमें रुपये मिल रहे हैं चाहे उसका कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि मतलब उस पर भी किसी ने रुपये खर्च कर रखे हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि आप अगर मार्केट से किसी ठंडे की बोतल लाते तो बोतल आप फेंकते नहीं, उसका भी उपयोग करते ना, आप पानी पीने के लिए अन्य किसी के लिए उपयोग करते, तो उसमें भी क्यों उस पर आपके रुपये लगे, तो उस पर आपको ऐसा हो रहा है कि इस पर हमने रुपये लगाए हैं। लेकिन इस चीज़ का भी करो कि इस पर भी किसी ने रुपये लगाए हैं, हम इसकी भी थोड़ा रखें। तो कई लोग मुझे कहेंगे कि ये जो टैंक बना है तो ये विभाग ने दिया है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको पता था कि टैंक का उपयोग हमारे लिए नहीं है, तो आप विभाग को भी कह सकते कि हमें टैंक नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, ये तो आप भी तो कह सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विभाग ने ये टैंक दिया है तो वो विभाग को ये भी कह सकते हैं कि हमें इस टैंक की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी जगह पे कुछ और दे दो, या फिर हमें वो रुपया दे दो जो इस टैंक पे आए हैं, तो हम माने कि कुछ अन्य पूर्ति की जगह जिन्हें हम उन रुपयों से पूरा कर सकते थे या उनसे वो चीज़ ले सकते, तो ये भी कह सकते। या फिर इस टैंक की जगह पे हमें एक छोटा सा दे देते जिसमें गाय भैंस पानी पी सकते हैं। लेकिन गाय भैंसों के लिए अगर पानी पीने के लिए भी है तो मैं आपको कह दूँ कि इस ये खेतों के ऊपर में है, और यहाँ सिर्फ जब खेत खाली रहते हैं, खेत में माने कि कोई अनाज नहीं बोया रहता, तो तभी यहाँ गाय भैंस आते हैं, अन्य यहाँ ना गाय ना भैंस बकरियाँ कुछ नहीं आती है। तो मतलब कि फ़ायदा तो कुछ नहीं है इस टैंक का, लेकिन मुझे जो भी लग रहा है मुझे नुकसान ही लग रहा है। आधा से ज़्यादा नुकसान तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इस टैंक का जो यहाँ से पानी जो उस टैंक में जा रहा है, उस टैंक का पानी पूरे नीचे तक जा रहा है, और पानी मतलब कि खेत में पूरा जहाँ पर से पानी निकल रहा है बाहर, वहाँ से पूरा कीचड़ ही कीचड़ कर रहा है। तो वैसे आपको पता है पहाड़ों में जंगली सुअर होते हैं, और जंगली सुअर कैसे उस कीचड़ में क्या करते हैं ये आपको ही पता है। लेकिन हमें फ़ायदा तो कुछ ही नहीं, मुझे चारों तरफ नुकसान ही नज़र आ रहा है। बस दोस्तों आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आपके आसपास भी ऐसे जो आपके काम की चीज़ नहीं ऐसी बनती, तो आप कह सकते हैं कि हमें ये नहीं, हमें कुछ और चाहिए जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।